नमस्कार। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा आयोजित योगा कार्निवल के उपलक्ष्य में आज के इस सत्र में हम सीखेंगे योगा फॉर कोविड-19। कोविड-19 वैश्विक महामारी से आज संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। इस स्थिति से निजात पाते हेतु व उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए आयुर्वेद एवं योग पद्धति को अपनाने की ओर लोग अग्रसर हो रहे हैं। योग न केवल हमारी प्रतिरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि फेफड़ों के कार्य में भी सुधार लाता है और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के इलाज में सर्वोत्तम रणनीति के रूप में कार्य करता है। कोविड-19 रोगियों के साइकोसोशियल पुनर्वास में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कोविड-19 देखभाल के लिए योग कई तरह से लोगों को लाभान्वित कर सकता है। सबसे पहला, योग तनाव हार्मोन को कम करता है और तनाव को प्रबंधित करने में मदद करता है। यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। लसिका प्रणाली को भी उत्तेजित करता है, जिससे शरीर के विषाक्त पदार्थों को दूर करने में मदद मिलती है। फेफड़ों के कार्यों में भी सुधार करता है। यह मन को शांत करता है और बेहतर नींद में भी मदद करता है। कोविड-19 रोगी को डिस्चार्ज होने के बाद कम से कम 2 सप्ताह तक इस अभ्यास को जारी रखना चाहिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे योगाभ्यास की। सबसे पहले हम करेंगे श्वास क्रिया। इसमें 2 तरह की श्वास क्रियाएं वर्णित की गई है। उसमें जिसे कि कहा गया है वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया, हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग। इसमें हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर 180 डिग्री में स्ट्रेच करेंगे। इस क्रिया को 2 बार दोहराएंगे। दूसरी श्वास क्रिया है हैंड इन एंड आउट ब्रीदिंग। इस क्रिया को भी 2 बार दोहराएंगे। यह श्वास क्रिया करने से पसलियाँ खुलती है और फेफड़ों को विस्तार के लिए सहायक होती है। अब हम चलते हैं अगली क्रिया की ओर, कटी चक्रासन, जिसे कि स्पाइनल ट्विस्टिंग भी कहा जाता है। कटी चक्रासन करने के बहुत से फायदे बताए गए हैं। इससे पसलियाँ लचीली बनती है और कई श्वसन रोग, यहाँ तक कि फेफड़ों के रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस रोग से भी बचाव हो सकता है। यह हुई कटी चक्रासन क्रिया। अब हम सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठकर प्राणायाम की ओर चलते हैं। सबसे पहले सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाए। जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप बैठकर यह क्रिया कर सकते हैं। कपालभाति से शुरुआत करेंगे। कपालभाति को स्कल शाइनिंग ब्रीथ भी कहते हैं। कपालभाति यह चयापचय प्रक्रिया को बढ़ाता है, वजन को कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ नाड़ियों का शुद्धिकरण भी करता है, पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, जो कि मधुमेह के रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। रक्त के संचरण को भी ठीक करता है और चेहरे पर चमक बढ़ाता है। पाचन क्रिया को अच्छा करता है, पोषक तत्वों का शरीर में संचरण करता है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को ऊर्जान्वित करता है और मन को शांत करता है। अब हम आ जाएंगे सामान्य मुद्रा में। अब चलते हैं उज्जाई प्राणायाम की ओर। उज्जाई प्राणायाम का ही एक प्रकार है। उज्जाई एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है जीतना या विजय प्राप्त करना। इसमें दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे सांस लिया जाता है और जब सांस छोड़ा जाता है तो दाएं नासिका को बंद कर बाएं नासिका से सांस को धीरे धीरे निकाला जाता है। जब दोनों नासिका से सांस लिया जाता है तो गर्दन के थायराइड वाले हिस्से को कंपन करा के ओम की ध्वनि उत्पन्न की जाती है। यह ध्वनि उज्जाई प्राणायाम की विशिष्टता है। उज्जाई प्राणायाम मन की शांति और शरीर में गर्माहट बनाए रखने में मदद करता है। उज्जाई प्राणायाम करते समय फेफड़ों में मौजूद सांस को आप महसूस कर सकते हैं। कपालभाति यह चयापचय प्रक्रिया को बढ़ाता है, वजन को कम करने में मदद करता है,
साथ ही साथ नाड़ियों का शुद्धिकरण भी करता है। पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, जो कि मधुमेह के रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। रक्त के संचरण को भी ठीक करता है और चेहरे पर चमक बढ़ाता है। पाचन क्रिया को अच्छा करता है। पोषक तत्वों का शरीर में संचरण करता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को ऊर्जान्वित करता है और मन को शांत करता है। अब हम आ जाएंगे सामान्य मुद्रा। अब चलते हैं उज्जाई प्राणायाम की ओर। उज्जाई एक प्राणायाम का ही प्रकार है। उज्जाई एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है जीतना या विजय प्राप्त करना। इसमें दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे सांस लिया जाता है और जब सांस छोड़ा जाता है तो दाई नासिका को बंद कर बाई नासिका से सांस को धीरे धीरे निकाला जाता है। जब दोनों नासिका से सांस लिया जाता है तो गर्दन के थायराइड वाले हिस्से को कंपन करा के ओम की ध्वनि उत्पन्न की जाती है। यह ध्वनि उज्जाई प्राणायाम की विशिष्टता है। उज्जाई प्राणायाम मन की शांति और शरीर में गर्माहट बनाए रखने में मदद करता है। उज्जाई प्राणायाम करते समय फेफड़ों में मौजूद सांस को आप महसूस कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर, भस्त्रिका प्राणायाम। यह एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें लुहार की धोखनी की तरह आवाज़ करते हुए वेगपूर्वक शुद्ध प्राणवायु को अंदर ले जाते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर फेंका जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम योग के अभ्यास के दौरान मुख्य रूप से सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसलिए यह श्वसन में मुख्य भूमिका निभाने वाले अंग फेफड़ों को मजबूती प्रदान करने का भी काम करता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे अस्थमा जैसे श्वसन समस्या में भी लाभकारी मानते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि श्वसन संबंधी कई समस्याओं में भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब सामान्य मुद्रा में आ जाते हैं। अगला हमारा प्राणायाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हृदय, फेफड़े व मस्तिष्क के स्नायु को बल मिलता है, जिससे वो स्वस्थ बने रहते हैं। साथ ही यह मन को शांत और एकाग्र करने वाला है। इसके अभ्यास से तनाव, क्रोध, चिंता, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, नींद न आना आदि मन मस्तिष्क के विकारों में भी लाभ पहुंचाता है। अब चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर, नादानुसंधान विद पॉजिटिव अफर्मेशन, जिसमें हम ओम का उच्चारण करेंगे। अब सामान्य मुद्रा में आते हुए अब हम करेंगे योगिक रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जिसके लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाए। इस प्रक्रिया में शरीर के सभी अंगों को शिथिल किया जाता है। सबसे पहले शुरुआत करते हुए महसूस कीजिए अपने कपाल भाग, माथा, भ्रूमध्य, नेत्र, नासा, मुख, ग्रीवा आदि को शिथिल करते हुए दोनों स्कंध यानी कि कंधे, कोहनी, कलाई, हाथों की उंगलियां, इन सभी को शिथिल करते हुए महसूस कीजिए सीना, उदर या पेट का भाग, नितंब, जंघा, घुटने, पिंडलियाँ और गुल्फ भाग, पैर के पंजे, उंगलियाँ सभी को रिलैक्स करते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ें। शरीर के सभी अंगों को शिथिल करते हुए, शांत करते हुए पूरी तरह से ढीला छोड़ें। शरीर में किसी भी तरह का तनाव, खिंचाव ना हो। मन शांत रहे। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया भी सामान्य रहे। अब अपने इष्ट भगवान
परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए महसूस करें कि आपका शरीर पेड़ के पत्र के समान बहुत ही हल्का हो चुका है और ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों के समान शांति अमन की ओर अग्रसर हो रहा है। और महसूस करें कि आपका शरीर सभी तरह के तनाव अवसाद से मुक्त हो चुका है। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई रोग नहीं है और शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुका है। अब सामान्य स्थिति में आते हुए महसूस कीजिए कि आप सभी तरह के रोगों से मुक्त हो चुके हैं और मानसिक चिंता अवसाद आदि चीज़ों से आप ये मुक्तता पा चुके हैं। तो आज के इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।